किसी महान इंसान ने कहा है कि जब आप दिल से आभारी होना शुरू करते हैं तो जीवन के सारी तकलीफ़ें और स्ट्रगल्स दूर हो जाते हैं। फ्रेंड्स, थैंकफुल होना या आभारी होना क्या मुझे आपको सिखाने की ज़रूरत है? आपको नहीं लगता कि बचपन से आप ये सीखते चले आए हैं? स्कूल में या फिर अपने फैमिली के अंदर, आसपास के समाज में, हर जगह छोटी छोटी चीज़ों को लेकर थैंक यू बोलना ये तो हमारी आदत है। मगर यही तो हमारी सबसे बड़ी गलती भी है, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी के लिए अब एक सोशल रिक्वायरमेंट बन चुकी है। किसी ने हमें पानी दिया इसलिए हमने थैंक यू बोला, या दरवाज़ा खोला इसलिए हमने थैंक यू बोला। बट वो थैंक यू जो है उसके पीछे इमोशन कितने हैं? अगर आप फील नहीं कर रहे ग्रेटफुल तो वो थैंक यू बोलने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर मैं किसी से आई लव यू कहूँ लेकिन अगर वो सच्चा फीलिंग ही नहीं है तो वो शब्दों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। दिल से फील करना कि सामने वाले ने मेरी कुछ मदद करी है, मुझे कुछ सर्व किया है, वो फीलिंग बहुत बड़े बड़े बदलाव आपके अंदर लाता है। वो आपको स्कैरसिटी मेंटालिटी से अबेंडेंस की ओर लेकर जाता है, कंप्लेन के ऊपर फोकस करने के बजाय अप्रिसिएशन की ओर लेकर जाता है, और खालीपन को हटा करके फुलफिलमेंट की ओर लेकर जा रहा है। ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि जब आप थैंकफुल होते हैं तो वो आपके दिमाग को रीवायर कर देता है पॉजिटिव होने के लिए, आपके दिल के अंदर बहुत ज़्यादा प्यार भर देता है, और जो भी तकलीफ़ों का आप सामना कर रहे हैं ना, वो तकलीफ़ों को फेस करने की हिम्मत और पॉजिटिविटी आपके अंदर ला देता है। जब आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही हो तो आपने देखा है कभी आप बॉनफायर के पास, कैंप फायर के पास बैठते हैं, राइट? लेकिन उस समय जब आप वो फायर के पास बैठे हुए हैं, मुझे बताइए क्या आसपास ठंड कम हुई है? नहीं, तो ठंड तो उतनी ही है, लेकिन आपका सिर्फ वो फायर के पास बैठना आपको वो गर्माहट देता है जिसकी आपको ज़रूरत है। बस एग्जैक्टली वैसे आप जो भी चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, जब आप थैंकफुल होना शुरू करेंगे ना तो आपको उस समय वो पॉजिटिविटी, सपोर्ट और विश्वास मिल जाता है जिसकी आपको ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए जितने जाने माने महान लोग इस दुनिया में या इंडिया में हो चुके हैं, सभी ने थैंकफुलनेस के ऊपर, ग्रेटफुलनेस के ऊपर बातें कही है। चाहे वो महात्मा गांधी हो, या मदर टेरेसा हो सकते हैं, या ओशो रजनीश है, या श्री श्री रविशंकर जी, या दलाई लामा, या सदगुरु, या ब्रह्मा कुमारीज में आप जाए, कहीं पर भी आप देखेंगे कि ग्रेटफुल होने की बात हर एक महान इंसान ने हमेशा शेयर करी है। बड़े से बड़े फिलोसोफर्स या पोएट्स, या फिर अगर आप देखेंगे कि कोई साइंटिस्ट या रिसर्चर है, वो भी थैंकफुलनेस और ग्रेटफुलनेस के पावर को जानते हैं। जब आइंस्टाइन ने दुनिया को इतने सारे रिसर्चेस दिए और जब उनसे पूछा गया था कि आप इतना सब कुछ कैसे खोज पाए, और तब वो क्रेडिट देते हैं उनकी टीम को, उनके कॉलीग्स को, कि जिनके सपोर्ट से वो यहाँ पर पहुँचे। और दूसरा, उन्होंने कहा कि ऑलरेडी मेरे से पहले बहुत सारे साइंटिस्ट और रिसर्चर ने कितना काम कर चुका था, मुझे तो सिर्फ उनके कंधों पर खड़ा होना था। वाव! इसका मतलब ये हुआ कि आइंस्टाइन जैसे महान इंसान भी जानते हैं कि ग्रेटफुल जितना वो जिंदगी में होंगे उतना ही ज्यादा वो नए नए डिस्कवरीज और रिवलेशंस उनकी जिंदगी में पाएंगे। और इसीलिए दोस्तों, आइंस्टाइन के इसी स्वभाव की वजह से नेचर ने भी उन्हें बहुत सारी चीजें खोजने में मदद करी। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ग्रेटफुलनेस को, आभार की भावना को आपने कितना अपनाया है, तो उसका ईजी तरीका है। पता है वो क्या है? आपके लाइफ के जितने जितने मेन एरियाज है, जैसे कि मनी है, करियर है, वर्क है, रिलेशनशिप है, हेल्थ है, वो सारे एरियाज में चेक कर लो कि आपको कैसे रिजल्ट्स मिले हैं। क्या उसमें अबेंडेंस है, बहुत सफलता, बहुत समृद्धि है, या फिर उसमें कुछ खालीपन है, कमियां है, कुछ मिसिंग है, कुछ चैलेंजेस है? सच कहूँ, जितनी ज़्यादा कमियां या चैलेंजेस या खालीपन आपको नजर आए, उतना ही प्रूव हो रहा है कि हमने अपनी ज़िंदगी में ग्रैटिट्यूड को, आभार की भावना को कम यूज़ किया है। और जितना ज़्यादा आपको समृद्धि नज़र आए, सक्सेस नज़र आए, उतना ही ये प्रूव होगा कि आप आभार की भावना को, ग्रेटफुलनेस को दिल से, पूरे दिल से अपना रहे हैं। जितना आप ग्रेटफुल रहेंगे उतना आपके लाइफ में मैजिक बढ़ते रहेगा। लेकिन कभी कभार जब आप ग्रेटफुल नहीं हैं
तो आपको पता है क्या हो रहा है, आप चीज़ों को एज अ ग्रांट ले रहे हैं। अब उसमें कभी कभार आपका इंटेंशन बुरा नहीं है, बट होता क्या है कि हमारा फोकस उससे हट जाता है। सी मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लॉ ऑफ फैमिलियरिटी। आपने देखा है जब आप एक नया फ़ोन खरीदते हैं, आपने 1 लाख रुपए का नया महंगा प्रीमियम फ़ोन खरीदा है, और जब आप उसे बॉक्स से निकाल रहे हैं, कितना स्पेशल फीलिंग है उस समय। आप अपने बच्चे को भी वो फ़ोन देना नहीं चाह रहे हैं। रीज़न क्या है पता है? कि वो गिरा ना दे, स्क्रैच ना लग जाए। अब उस समय आप कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं वो फ़ोन को लेकर। अब मुझे बताइए कि अभी उस फ़ोन का आप इतना जो देखभाल कर रहे हैं, 6 महीने के बाद क्या होता है? उसी फ़ोन को आप अपने बेडरूम में आकर के ऐसे दूर से फेंक देते हैं बेड के ऊपर कि भी वो वहीं पर जाके गिरेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि अब उसका इंपॉर्टेंस नहीं रहा। उसी तरह से गाड़ी, जब आपने नई गाड़ी खरीदी, आपने देखा है आप कितना ध्यान रखते हैं पार्किंग के दौरान, रिवर्स लेते दौरान कि कहीं टच ना हो जाए, दूर दूर से चला रहे, उसका दरवाज़ा भी आराम से बंद कर रहे हैं और उसको साफ सफा भी मेंटेन कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जब वो गाड़ी 1 साल पुरानी हो गई है, नाउ यू नो व्हाट हैपेंस इज कि कोई ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ता, दरवाज़ा धड़ से बंद हो रहा है, कैसे भी सामान रख रहे, थोड़ा कचरा भी अंदर है, पार्किंग में भी ठीक है, आगे पीछे कुछ, बट वाई? बिकॉज आप चीज़ों को एज अ ग्रांट ले रहे हैं। सी, लॉ ऑफ फेमिलियरिटी का मतलब होता है कि जो चीज़ आपको आसानी से मिल जाती है और जो चीज़ आपके पास है उसका महत्व नहीं रहता है। अब जरा ये सोचिए, डोंट यू थिंक सो कि ये चीज़ों के साथ हो रहा है? डोंट यू थिंक सो कि पैसों के साथ भी हो रहा है, सक्सेस के साथ भी हो रहा है? लाइक कल आपने इस वीडियो के लिए थैंक्स कहा, मैं पूछता हूँ क्या आप आज थैंक्स बोले हैं जब ये वीडियो आपने चालू किया? सी, बिकॉज जैसे ही 2-4 वीडियोस और आने लगेंगे ना, आपको पता है ये रूटीन हो जाएगा। हाँ ठीक है यार, सर तो हर दिन यही चीज़ें सिखा रहे हैं, बट दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आप चीज़ों को एज अ ग्रांट ले रहे हैं। आप हर दिन ऑफिस जा रहे हैं तो उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। आपको पता है जब आपको नौकरी मिली थी तब आप कितना खुश थे, या फिर जब आपने खुद का वो बिजनेस और नया ऑफिस शुरू किया था तब आप कितने खुश थे। मगर आज यू आर लाइक ठीक है यार, वही ऑफिस और वही काम। आपको पता है कितने सारे लोग हैं जिनके पास काम की कमी है और आपको काम मिल रहा है तो आप अरे ठीक है यार, वो हर दिन काम करना पड़ रहा है। सी, दिस इज द डिफरेंस आई एम टॉकिंग अबाउट गाइज। जिन्हें खाना नहीं मिल रहा है वो जानते हैं उसका महत्व, मगर अगर हमें हर दिन 2 वक्त खाना मिल रहा है और लेट्स से कि हमारे फैमिली वाले पीछे भाग रहे हैं कि भाई खाना खा लो, खाने का टाइम हो गया, तो शायद उसका वैल्यू हमें नहीं है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू काउंट योर ब्लेसिंग्स। आपको पता है जब आपके पास जितना पैसा है आप उसके लिए थैंकफुल होंगे तो आप और ज़्यादा पैसा आकर्षित करेंगे। आपके पास जो भी सफलता है जब आप उसके लिए थैंकफुल होंगे तो आप और सफलता आकर्षित करेंगे। आप अपने करियर में जो भी लेवल पर है, जितना भी स्कोर कर रहे हैं, जहाँ तक भी पहुँचे हैं, जब आप उसके लिए थैंकफुल होंगे तो आप अपने करियर में और एक्सेल करेंगे। आपके पास जो रिलेशनशिप है, जो आपका फैमिली है, आपके पास जो लोग हैं, जो प्यार है, जो रिश्ते हैं, जब आप उसके लिए थैंकफुल होंगे तो आप देखेंगे कि आपके रिश्ते और बेहतर होने वाले हैं। आपका बॉडी आपको जितना सपोर्ट कर रहा है, अगर आप उसके लिए थैंकफुल होंगे तो आपका बॉडी और ज़्यादा सपोर्ट करेगा और तंदुरुस्त होगा, आपको और एनर्जी देने वाला है। मगर मैं जानता हूं कि आप मुझसे ये कहना चाहते हैं कि सर मगर मेरे पैर में ये दर्द हो रहा है, कमर में वो तकलीफ चल रही है, मेरा जुकाम नहीं जा रहा है, तो अपने बॉडी को लेकर किस बात को लेकर मैं थैंक्स कहूँ? सी, आपको समझना पड़ेगा कि सिर्फ जुकाम हुआ है ना, या सिर्फ कमर में दर्द है, दूसरा सब तो ठीक काम कर रहा है। आपके बॉडी में 206 हड्डियां हैं, एक हड्डी में प्रॉब्लम है तो 205 हड्डी को तो थैंक्स बोलिए। अगर आपको सिर दर्द हो रहा है कोई बात नहीं, मगर इतने बरसों से आपके सिर ने, आपके ब्रेन ने आपको इतना सपोर्ट किया, उसके लिए तो थैंक्स बोलिए। अगर एक एंजियोप्लास्टी हो गया मगर इतने बरसों से आपका दिल, आपकी आर्टरीज इतना बेहतरीन काम कर रही थी, उसके लिए तो थैंक्स बोलिए। फ्रेंड्स, नाउ दिस इज द प्रॉब्लम आई एम टॉकिंग अबाउट कि हमारा फोकस कहां पर है। सी, आप अगर अपनी जॉब को लेकर परेशान, अरे यार मुझे ऐसी नौकरी क्यों मिली है, मतलब सर इस नौकरी को मैं थैंकफुल कैसे हो जाऊं, मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि जैसी भी नौकरी है, नौकरी तो है, काम तो है। दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं दोस्तों जिनके पास काम भी नहीं है, तो आपके पास जैसी भी नौकरी है उसके लिए भी थैंकफुल हो जाइए। अब जब आप उस नौकरी के लिए थैंकफुल होंगे ना, तब आप पता है क्या ऑब्जर्व करेंगे? आप ऑब्जर्व करेंगे कि उस नौकरी में या तो धीरे धीरे चीजें अच्छी होना शुरू होगी या फिर आपको कोई अच्छी वाली नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट उसके लिए आपको थैंकफुल होना पड़ेगा। सी, एक ऐसी बात है पता है, जब हम मंदिर से बाहर निकले और अपने जूते नजर नहीं आए और हम दुखी हो गए, अरे यार मेरे जूते कहाँ चले गए, लेकिन जब हमने आगे एक गरीब को देखा जिसके पास पैर ही नहीं थे, तब हमने रियलाइज़ किया कि अपने पास पैर तो है, भले जूते चले गए। सो जस्ट बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव। मुझे आप एक बात बताइए कि अगर आप उजाला नहीं लाएंगे तो क्या बढ़ेगा?
सीधी बात है, अंधेरा बढ़ने वाला है। तो जब आप अपने ब्लेसिंग्स काउंट नहीं करते, ब्लेसिंग्स काउंट करना मतलब कि मेरी लाइफ में क्या अच्छा है, मुझे अभी तक क्या मिला है, क्या क्या पॉजिटिव है मेरी लाइफ में, जब आप वो काउंट नहीं करोगे, उस पर फोकस नहीं करोगे, तो आपका फोकस कहाँ जाने वाला है? हाँ, कुछ नेगेटिव चीज़ों पर जाएगा, राइट। आप देखना कि अगर आप पॉजिटिव नहीं है, अगर आप ग्रेटफुल नहीं है, तो आपकी लाइफ में शिकायतें बढ़ने वाली, आप लोगों की गलतियां खोजने वाले हैं, परिस्थितियों में गलतियां खोजोगे। कभी आप कहोगे अरे इतनी लंबी लाइन क्यों है, अरे इतना डिले क्यों हो रहा है, अरे ये ट्रैफिक जाम क्यों हो रहा है, या एक भी ढंग का गाना नहीं आ रहा रेडियो के ऊपर, या टीवी पे कुछ अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है, अरे यार खाना जल गया, या आज ये बराबर बन नहीं पाया, या ऑफिस में वो काम बिगड़ गया, अरे बॉस ने डांट दिया, अरे पैसे कम पड़ रहे हैं, अरे आज अचानक से मौसम बिगड़ गया है, इतनी गर्मी क्यों है, इतनी बारिश क्यों है। आप ऑब्जर्व करना कि जब आप ब्लेसिंग्स काउंट नहीं करोगे, जब आप ग्रेटफुल नहीं रहोगे ना, तो आप नेगेटिव चीजों पर फोकस करोगे, और आपकी लाइफ में फिर आपको लगेगा नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, परेशानियां बढ़ती जा रही है। तो अपनी ज़िंदगी में इतनी भी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों पर फोकस ना कर लीजिए कि आपकी लाइफ में जो अच्छा भी हो रहा है और होने की संभावना है वो सब कुछ ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों, आपको अब सबसे पहले एक काम शुरू करना है। सुबह उठने पर सबसे पहला काम, और वो काम ये है कि आप अपने ब्लेसिंग्स काउंट करेंगे। आपकी लाइफ में जो अच्छा है उसके लिए आप थैंकफुल होंगे सुबह उठकर, सबसे पहला काम। ओ यस, मैं ये चाहता हूँ कि आप एक बढ़िया सा डायरी ले लीजिए, और जो भी डायरी आपने यूज़ करना शुरू किया, नोटपैड यूज़ करना शुरू किया, मैं चाहूँगा कि पूरे प्रोग्राम के लिए वही यूज़ करें, और उससे भी बढ़कर के उसको कंटिन्यू रखे आने वाले पूरे साल के लिए। नहीं, उसके लिए कुछ नया खरीदने जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी घर पे अच्छा सा है आप यूज़ कर सकते हैं, सिवाय के कुछ अवेलेबल नहीं है तभी जाकर के आप कुछ अच्छा खरीदें। ऑलराइट, या स्पेशली कोई चीज़ उसके लिए मिल रही है ग्रैटिट्यूड के लिए, तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं, जिसका ऑप्शन मैं भी आगे आपको देने वाला हूं। मगर अभी के लिए आपको करना यह है कि आपको हर सुबह उठकर थैंकफुल होना है, और ये सिर्फ मन में नहीं सोचना है, आपको लिखना है। ओ यस, सी नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभार जब आप मन में ही थैंकफुल होंगे तो शायद वो उतना इफेक्टिव नहीं हो सकता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीवायर करने के लिए जितना लिखना हो सकता है। सो आई वॉन्ट यू गाइज टू राइट। यस, आप हर सुबह 10, 15 या 20 चीज़ों के लिए थैंकफुल होने वाले हैं एवरी मॉर्निंग, और वो लिख करके आपको थैंकफुल होना है। अब मैं आपका काम आसान करने के लिए आपको 7 कैटेगरीज बताना चाहता हूँ, 7 एरियाज के जिसमें आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो 7 एरियाज को नोट डाउन कर लीजिए, लिस्ट बना लीजिए। सबसे पहला सेल्फ, या फिर उसमें मैं कहूँगा स्किल या टैलेंट, मतलब कि अपने आप को लेकर या आपके पास जो काबिलियत है, जो टैलेंट है, उसमें किस बात को लेकर आप थैंकफुल हैं। दूसरा है हेल्थ, और अब आपको सेकंड कैटेगरी में लिखना है कि आप अपने बॉडी को लेकर, अपने हेल्थ को लेकर किस बातों को लेकर थैंकफुल हैं। जैसे कि आपका दिल धड़क रहा है, आप सांस ले पा रहे हैं, आपके पैर बढ़िया से काम कर रहे हैं, या जो भी मैं खूबसूरत हूँ, मेरे बाल अच्छे हैं, वो जो भी हो सकता है। तीसरा कैटेगरी है एंड दैट इज रिलेशनशिप्स, कि आप अपने रिश्तों में किस बात को लेकर थैंकफुल हैं और खुश है। आप कोई बच्चों को लेकर हो सकता है, आपके वाइफ या हस्बैंड को लेकर कोई भी अच्छी सी चीज़ हो सकती है, या रिलेशन में इवन फ्रेंड्स, सोसाइटी, या आपके ऑफिस के रिलेशंस भी हो सकते हैं, वो जो भी हो। चौथी कैटेगरी है और वो है वर्क एंड करियर, कि आप अपने कामकाज में किस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश है, ग्रेटफुल है। पांचवा है मनी, कि पैसों को लेकर कहाँ कहाँ आप खुश है, ग्रेटफुल है। छठा है स्पिरिचुअलिटी, यस, कि आप स्पिरिचुअल लाइफ में भी मन की शांति को लेकर के मेडिटेशन या स्पिरिचुअल कोई नॉलेज आपके पास है, या आप अपने भगवान के साथ कुछ कनेक्टिविटी फील करते हैं तो उसको लेकर। एंड सातवां है नेचर, आप अपने आसपास कहाँ पर नेचर को लेकर खुश है। नेचर में आप काउंट कर सकते हैं, सन हो सकता है, जो हवा आपको मिल रही है वो हो सकता है, पेड़ हो सकते हैं, पंछी हो सकते हैं, या जो कुछ भी आप फील करें, राइट। सो ये 7 कैटेगरी का आपने, मैं आशा रखता हूँ कि लिस्ट बना लिया है, और वो जो लिस्ट आपने बनाया है, मैं चाहता हूँ कि हर सुबह उठ करके हर कैटेगरी में 2 से 3 चीज़ें आपको लिखनी है ग्रेटफुल होने के लिए, थैंकफुल होने के लिए। जैसे आप सुबह उठते हैं तो सेल्फ स्किल या टैलेंट, जो मैंने पहली कैटेगरी बताई, उसमें आप थैंकफुल हो सकते हैं कि मैं देख पा रहा हूँ, राइट। या फिर आप थैंकफुल हो सकते हैं अपने स्किल या काबिलियत
काबिलियत को लेकर कि मैं बोल सकता हूँ अच्छे से, या फिर आप थैंकफुल हो सकते हैं कि मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, या मेरा टैलेंट जो है सेल्स का उसके लिए मैं थैंकफुल हो सकता हूँ। फिर अगर दूसरी कैटेगरी हेल्थ है तो अगेन उसको लेकर के मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि दैट कुड बी रिलेटेड विथ योर हार्ट, या फिर आपका बॉडी को लेकर कि आप कितने अच्छे दिख रहे हैं, या आपकी हाइट कितनी बढ़िया सी है, या सिंपली यार मेरे हाथ कितने सुंदर है, राइट। सो फॉर स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। सो ये सातों कैटेगरी में एटलीस्ट 2 से 3 चीजें लिखनी है। सो जब आप टोटल 2 से 3 लिखोगे 7 कैटेगरी में, तो वो 14 से 21 चीजें होगी जो हर सुबह आपको लिखनी है। और ये जो पैटर्न आज से आप शुरू कर रहे हैं ना, उसको आपको कंटिन्यू रखना है। यस, जब तक हम ये कोर्स खत्म ना करें, हर सुबह आपको ये करना ही करना है। एवरी मॉर्निंग आपके दिन की शुरुआत इसी से होने वाली है। उसमें आप बहुत सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं कि ये सारी कैटेगरीज आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, उसका क्या महत्व है, उसका कैसा पॉजिटिव इफेक्ट है आपकी लाइफ पर। बट आपको जैसे जैसे आप ये हर दिन सुबह लिखेंगे ना, तो मैं चाहूँगा कि आप रिपीट ना करें, कोशिश कीजिए कि हर दिन कुछ नया सोचें ना। वी हैव टू बी वेरी क्रिएटिव सो आपको हर दिन कुछ नया सोचना है, कुछ अच्छा सोचना है। कोई दिन जैसे मैंने कहा हार्ट, बट कोई दिन आप अपने स्किन को लेकर थैंकफुल हो सकते हैं, बालों को लेकर थैंकफुल हो सकते हैं, आंखों को लेकर थैंकफुल हो सकते हैं, टेस्ट बर्ड्स को लेकर थैंकफुल हो सकते हैं, दांतों को लेकर थैंकफुल हो सकते हैं। तो ये हेल्थ के लिए हो गया। बस एग्जैक्टली वैसे जब तक आप ये कोर्स खत्म करेंगे और हर दिन 2-3 के बाद लिखने वाले हैं हर कैटेगरी में, तो पता है क्या होने वाला है, हर कैटेगरी के अंदर आपके पास टोटल 40-50 से भी ज्यादा चीजें होने वाली है थैंकफुल होने के लिए। और आप हैरान हो जाओगे कि आपकी लाइफ में कितना सब कुछ अच्छा अच्छा है कि जिस पर अभी तक हमारा फोकस ही नहीं था। तो फ्रेंड्स, आज से ही शुरू कर देना है। कल के वीडियो से पहले आपको एटलीस्ट ये 7 कैटेगरी में 2 से 3 पॉइंट हर एक में लिखना है, और फिर कल से कंटिन्यू रखना है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब आगे मैं आपको कुछ भी सिखाऊं उससे पहले मैं याद करवा देता हूँ, क्या आप ये वीडियोस को लोगों के साथ शेयर कर रहे नहीं कर रहे? भले यार किसी ने 199 पे ना किया हो, दैट्स ओके, बट आई वांट कि आप उसे लोगों तक लेकर जाएं। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपने लाइफ में कुछ भी अच्छा पाया है, सीखा है, देन मेक श्योर कि आप दूसरों तक पहुँचाए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।